नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि ध्रुव की न्यू वीडियो इंडियन इंडिपेंडेंस के लास्ट फेज के एक डीप एनालिसिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। रफली 30 मिनट्स की वीडियो है जिसकी हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। 1946 का साल था, पूरा देश हलचल में था। एक बात तो तय थी कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर जाने वाले हैं, पर सवाल ये था कि भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी और कब। इससे एक साल के दौरान भारत ने एक ऐसा राजनीतिक खेल देखा जो अक्सर हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। 1946 के शुरुआत में भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। 17 प्रोविंसेस ब्रिटिश कंट्रोल में थे और इनके अलावा 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे जो ब्रिटिश के साथ साथ अलग ट्रीटीज के जरिए बंधे हुए थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कुछ प्रोविंसेस में इलेक्शंस और ऑटोनॉमी मिली थी, पर असली ताकत गवर्नर जनरल के हाथ में थी। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वीटो पावर सिर्फ ब्रिटिश के पास थी। फिर आए 1946 के इलेक्शंस। ये चुनाव एक टर्निंग पॉइंट बने क्योंकि कांग्रेस ने 9 प्रोविंसेस जीती और मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपनी पकड़ मजबूत की। मुस्लिम लीग ने रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स का 87% जीत लिया, जो जिन्ना के लिए एक बड़ी जीत थी। इसके बाद जिन्ना का पाकिस्तान का सपना और ज़्यादा फायर अप हो गया। 16 अगस्त 1946 का दिन डायरेक्ट एक्शन डे एक ब्लैक डे बनकर रहा। मुस्लिम लीग ने इस दिन को एक प्रोटेस्ट के रूप में मनाया, पर बंगाल में ये राइट्स, जी हाँ, दंगों का तूफान बनकर आया। हुसैन शहीद सुहरावर्दी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ने पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट को वहाँ कुछ भी करने से रोका। रिजल्ट, कलकत्ता राइट्स में लगभग 6000 लोग मारे गए, 15000 लोग घायल हुए और बंगाल की हालत तबाह हो गई। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हिंदू मुस्लिम राइट्स भारत के हर कोने में फैल गए। नोआखली, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, भी एक ऐसा ही हॉटस्पॉट बना जहाँ लूटिंग, आर्सन और फोर्स्ड कन्वर्जन्स जैसी घटनाएं सामने आईं। गांधी जी, जो कम्युनल हार्मनी के सबसे बड़े चैंपियन थे, अक्टूबर 1946 में वहां गए और गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच शांति का संदेश दिया। गांधी ने 180 किलोमीटर पैदल चलकर नोआखली के 47 गांवों का दौरा किया। उनका मानना था कि अगर आम लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहना सीख लें तो पार्टीशन रोका जा सकता है। इसी बीच एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को साथ लाने का एक प्रयास था। कांग्रेस को लगा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना भारत को संभालना मुश्किल होगा, पर जिन्ना सिर्फ मुस्लिम लीग की डोमिनेंस चाहते थे। लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, फिनेंस मिनिस्टर बनाए गए, पर इसके बाद भी दोनों पार्टीज के बीच टेंशन्स कम नहीं हुई। मुस्लिम लीग हर फैसले में रुकावट डाल रही थी और रॉयट्स भी चल ही रहे थे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उनका मिशन था एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जो भारत को एक साथ रखे। पहले डिकी बर्ड प्लान बनाया गया जिसमें प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट होने का ऑप्शन दिया गया था, पर नेहरू और पटेल जी इस प्लान के विरोध में थे क्योंकि ये भारत के 565 प्रिंसली स्टेट्स को तोड़कर एक फ्रेगमेंटेड देश बना देता। माउंटबेटन ने फिर वीपी मेनन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियंस होंगे और पंजाब और बंगाल को रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड किया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट रहने या पाकिस्तान और इंडिया को ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा। गांधी जी इस समय तक पार्टीशन के कड़े विरोध में थे। उन्होंने माउंटबेटन से कहा, चाहे जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दो, पर देश को मत तोड़ो। पर नेहरू और पटेल, जो गांधी जी की बात से हमेशा अग्री करते थे, इस बार इस बात पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ इंटरिम गवर्नमेंट में काम करने के अनुभव से समझा था कि जिन्ना का एजेंडा अलग ही है। फाइनली जून 1947 में माउंटबेटन प्लान को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। 3 जून को पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना और बाकी नेताओं ने पार्टीशन का प्रपोजल अप्रूव किया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। पंडित नेहरू ने आज़ादी का तिरंगा फहराया, लेकिन इस पार्टीशन की कीमत तो बहुत भारी थी। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 75,000 औरतें रेप और किडनैपिंग का शिकार बनी। तो ये था फ्रीडम एट मिडनाइट पर एक क्विक टेक। आपका क्या मानना है, आज़ादी की खुशी या पार्टीशन का दर्द? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।